हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और बॉटम में डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये इस फैब्रिक की लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है। यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो बेल्ट को छोड़ के हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 37 इंच प्लस 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। अभी यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट डालना है। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हम 11 इंच लेंगे कमर के लिए। अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ क्रॉच लेंथ लेंगे, मतलब आसन। तो आसन के लिए भी हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो बेल्ट को छोड़ के हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हो गया आसन। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर देंगे। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको 2.5 इंच लेना है। अभी हमें बॉटम लेना है। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आया है 6.5 इंच पे। तो अभी नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो बॉटम है 6 इंच, तो 3 इंच इस तरफ लेंगे और 3 इंच इस तरफ लेंगे। तो इस तरह से हमें 6 इंच बॉटम लेना है। अभी नीचे की तरफ भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको हमें इसके सामने जोड़ना है निशान लगा के। तो ये हमने स्केल ली है, इससे हम शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट के 2 पीस है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और आसन की तरफ भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को रखना है। तो बैक का पार्ट हमें बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से, जिससे कि उठने बैठने में परेशानी नहीं होती है और पैंट कंफर्टेबल रहता है। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। बॉटम को भी सेम मार्क कर लेंगे। अभी ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से। और यहाँ पर 2-2 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आसन की गोलाई का शेप देना है। ये बैक का आसन है। अब ये हमारा यहीं तक रहेगा, यहाँ पे हमें नहीं बढ़ाना है। तो इसको हम यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे। सिर्फ आसन वाली साइड में ही हमें चेंज करने हैं। अभी बॉटम में हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को साइड में कर लेंगे और कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के 2 पीस कट कर लिए हैं।
तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे। ये फ्रंट के 2 पीस है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट उल्टा रख लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख ली है। उसके बाद हमें इस आसन को मिलाना है और सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो हमने देखिए इसके बीच में सिलाई लगा दी है। अभी हमें साइड्स में स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें बॉटम को डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से 2 इंच का हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे दोनों साइड में। तो हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है दोनों साइड में। अभी हमें दोनों साइड्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक का पार्ट बड़ा है, तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला के रखना है। देखिए इस तरह से मिला लेंगे हम दोनों की किनारियों को। और यहाँ पर बॉटम में हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच तक हम ओपन रखेंगे डिज़ाइन के लिए। उसके बाद इसको हम ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। और सेम इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इसके भी दोनों की किनारियों को मिला लेंगे। और यहाँ पर भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है दोनों साइड में और यहाँ पर हमने 6 इंच का ओपन रखा है। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स अटैच करने हैं। तो ये हमने 2 बाई 2 के स्क्वायर पीसेस लिए हैं। इसकी विड्थ और लेंथ 2 इंच की है। अभी इसको ट्रायंगल में फ़ोल्ड करेंगे और एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल्स हमने रेडी कर लिए हैं। अभी किसी भी एक साइड को हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे और ये जो ट्रायंगल्स है इनको हम इसके अंदर रखेंगे। तो ट्रायंगल्स का जो मुंह है वो हमें अंदर की तरफ ही रखना है। तो एक के ऊपर हम इस तरह से ट्रायंगल रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक साइड को हमें ओपन करके रखना है। तो ये जो हमारी सिलाई लगी है यहीं से हम नीचे की तरफ हम 1/2 इंच पर मार्क कर देंगे। तो 1/2 इंच पे ही हमारी सिलाई रहेगी। और ये जो ट्रायंगल्स है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ट्रायंगल्स का जो मुंह है वो हमें अंदर की तरफ ही रखना है। उसके बाद एक के ऊपर एक रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो सिलाई हमें बराबर लाइन के ऊपर ही लगानी है। तो नीचे की तरफ जो हमारा ट्रायंगल आएगा लास्ट में उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल्स लग गए हैं। अभी इसको हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो अभी हम इसको सीधा करके देखेंगे। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधी साइड में ये इस तरह से आ गए हैं। तो ट्रायंगल्स का जो फेस है वो हम फ्रंट साइड में कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रंट साइड में आ गए हैं ये। अब ये हमने बीड्स लिए हैं तो बाद में यहाँ पर हम बीड्स स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल्स के बीचों बीच बीड्स को रखना है और सुई धागा से स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा बॉटम भी रेडी कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड के बॉटम को रेडी कर लिया है। अभी हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था, इसी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए।
तो हमने ये इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो 27 इंच की है। जितना कमर साइज़ है उससे 3 इंच माइनस करके लेना है। अभी ये हमने पिन लिया है, पिन को हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से हमें पिन को बाहर निकालना है। तो हमने इलास्टिक को डाल दिया है, अभी इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है, अभी इसको खींचेंगे और जो हमने ओपन रखा है उसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से इलास्टिक लग गया है, अभी इसको खींचते हुए पूरे राउंड में स्टिच करेंगे।